जब बाकी दोस्तों मैं उमाकांत सेन जेवी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल हम लोगों ने दोस्तों क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने जंतुओं के वर्गीकरण के बारे में देखा था, जैसे कि दोस्तों प्रोटोजुआ के बारे में देखा था, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इस प्रकार से कल हम लोगों ने देखा था। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संघ कार्डेटा के द्वारा। कल हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या? आज हम पढ़ेंगे संघ कार्डेटा के बारे में। लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कार्डेट होता है, जो तंत्रिका रज्जु होता है, वह होता है खोखलेदार होता है, मतलब एक नालदार की तरह होता है। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? कार्डेटा संघ के बारे में, कि कार्डेटा संघ में कौन कौन से वर्ग आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा दोस्तों? नॉन कार्डेटा संघ के बारे में जो हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्डेटा संघ के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी। इसका दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संघ कार्डेटा। क्या? संघ कार्डेटा क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, तंत्रिका रज्जु जो होता है वह खोखला या नालदार होता है, खोखला होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए नालदार या खोखली रज्जु तंत्रिका होती है। दूसरी बात, श्वसन के लिए मतलब सांस लेने के लिए फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जीव जंतु जो श्वास लेने के लिए फेफड़ों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिख रहा होगा आपको, क्लोम। क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्लोम। क्लोम को दोस्तों कहा जाता है दोस्तों गलफड़े। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लोम को कहा जाता है दोस्तों गलफड़े। क्या कहा जाता है दोस्तों? गलफड़े कहा जाता है। अब देखिए, जैसे अब इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, यह बात याद करिए, नोट करिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक बात जो आपको यहाँ बताई जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नोट करते जाइएगा। पेपर की दृष्टि से यहाँ पे हर एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी चीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे संघ कार्डेटा, नालदार और खोखली तंत्रिका रज्जु होती है, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर गलफड़े होते हैं, रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। मैंने यहाँ क्यों बता रहा हूँ बार बार? क्योंकि इसमें सिर्फ स्तनीय वर्ग के जो जानवर होते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर जो जानवर होते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। उनके अंदर सिर्फ क्या होता है? तंत्रिका रज्जु होता है और वह खोखला और नालदार होता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सबसे पहला वर्ग आता है दोस्तों इसमें मत्स्य वर्ग। क्या आता है? मत्स्य वर्ग। नाम से ही पता चलता है कि मत्स्य मतलब होता है दोस्तों मछली। क्या होता है? मछली होता है। अब देखिए यहाँ मत्स्य वर्ग में कौन कौन से जानवर आएंगे? तो मत्स्य वर्ग में वही जानवर आएंगे जो मछली वर्ग के जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वही इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हमारी रोहू मछली है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी। रोहू मछली है, कतला मछली है, समुद्री घोड़ा है। इस तरीके की जो मछलियां हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, तो वो काय में आती हैं दोस्तों? मत्स्य वर्ग में आती हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि समुद्री घोड़ा जो है वह किस वर्ग का जानवर है, कि किस वर्ग का जंतु है। तो याद रखिएगा, रोहू मछली, कतला, समुद्री घोड़ा, इस तरीके से मछलियों की जो प्रजाति होती है वह काय में आती है? वह मत्स्य वर्ग में आती हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों एम्फीबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप वेरी मोस्ट टाइम भी लगा लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसकी बहुत सी विशेषताएं पूछी जाती हैं। क्यों? इसका नाम दोस्तों क्या है? एम्फीबिया। एम्फीबिया से पता नहीं चलता कि ये किस वर्ग का है। जैसे मत्स्य वर्ग से पता चलता है कि मत्स्य मतलब मछली होता है, इसमें मछलियों की प्रजाति आएगी, लेकिन एम्फीबिया में ऐसा नहीं होता। एम्फीबिया का जो है नाम ही अलग है। इसमें क्या होता है दोस्तों? एम्फीबिया का जो जीव जंतु होते हैं वह उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या है? मतलब वह थल पे भी रहते हैं और वह जल में भी रहते हैं। वो क्या कहलाते हैं? उभयचर। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे जानवर जो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ऐसे कोई जानवर रहते हैं तो देखिए, जब वो पानी के अंदर होंगे, जब वह जानवर पानी के अंदर होंगे, तब क्या वह अपनी सांस फेफड़े के द्वारा लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे दोस्तों। वह अपनी सांस फेफड़े के द्वारा बिल्कुल नहीं लेते हैं। वह लेते हैं काय के द्वारा? क्लोम के द्वारा। काय के द्वारा लेते हैं दोस्तों? क्लोम के द्वारा लेते हैं, अपनी गलफड़ों के द्वारा लेते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों वही जानवर जब पानी के बाहर आ जाता है तो वह अपनी सांस कहां से लेने लगता है? तो वह सांस अपने गलफड़ों से, क्लोम से नहीं लेता, फिर वह अपने फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया करने लगता है और वह अपनी त्वचा का भी श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करने लगता है। तो ऐसे जो जानवर होते हैं दोस्तों, वह जीव जंतु काय में आते हैं? वह आते हैं दोस्तों हमारे एम्फीबिया वर्ग में। नोट करिएगा, याद करिएगा, यहीं पर रट के जाइएगा, इसको भूलिएगा नहीं, यह पेपर में पूछा जाता है। एम्फीबिया उभयचर होते हैं और श्वसन क्रिया कहां से करते हैं? श्वसन क्रिया जो करते हैं वह त्वचा के द्वारा भी करते हैं,
फेफड़ों के द्वारा भी करते हैं और हमारे क्लोम के द्वारा भी करते हैं, उभयचर होते हैं। और दूसरी बात, यह जो होते हैं वो असमतापी होते हैं, इनके लिए कोई तापमान का वो नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि उनके लिए तापमान निश्चित है कि जैसे मछलियां हैं, मछली के लिए आप पानी के बाहर निकालेंगे टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा तो वह मर जाएंगी, ऐसा इनके साथ नहीं होता, यह असमतापी होते हैं, किसी भी तापमान में एडजस्ट हो जाता है इनका। जैसे एम्फीबिया जो होते हैं उभयचर होते हैं, श्वसन क्रिया कहाँ से होती है, क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर जो क्लोम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब आपके लिए समझाने के लिए दोस्तों गलफड़े, क्या दोस्तों, गलफड़े जिनके द्वारा मछलियां और मेंढक सांस लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसका उदाहरण है जो दोस्तों, जो एम्फीबिया का सबसे अच्छा जो उदाहरण दोस्तों हुआ है दोस्तों मेंढक। क्या है, वह है दोस्तों हमारा अच्छा उदाहरण मेंढक। क्या है, आपने मेंढक को देखा होगा, मेंढक पानी में भी रहता है और पानी के बाहर भी रहता है। जब पानी के अंदर रहता है तब वह पानी में सांस लेता रहता है, लेकिन जब पानी के बाहर आता है तब भी वह जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या है, वह श्वसन क्रिया अलग अलग जगहों से कर रहा है, जैसे कि वह फेफड़ों के द्वारा करता है जब बाहर रहता है, पानी के अंदर रहता है तो वह क्लोम के द्वारा करता है, और वह इसकी बार बार जब वह फूलता है इसका मतलब क्या, वह त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो वहां से वह अपनी श्वसन क्रिया करता है, और कैसा होता है दोस्तों, असमतापी होता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इसकी एक विशेषता और पेपर में पूछी जाती है, उभयचर जो जानवर होते हैं उनके हृदय में 3 निलय होते हैं, 2 होते हैं दोस्तों आलिंद और 2 एक होता है दोस्तों क्या, निलय। क्या होता है, 2 होते हैं आलिंद, 1 होता है निलय। यह बात नोट कर लीजिएगा, 2 होते हैं आलिंद, 2 दोस्तों आलिंद होते हैं और 1 दोस्तों निलय होता है। किन जानवरों में, एम्फीबिया में। एम्फीबिया मतलब क्या दोस्तों, उभयचर। कौन से जानवर, उभयचर। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है दोस्तों, हमारा मेंढक। क्या है दोस्तों, मेंढक। अगला जो दोस्तों हमारा आता है वह आता है दोस्तों हमारा सरीसृप। क्या दोस्तों, रेप्टाइल, जिसने दोस्तों अंग्रेजी में रेप्टाइल कहा जाता है, इसे एम्फीबिया ही कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ आता है दोस्तों सरीसृप। सरीसृप के लिए दोस्तों सरीसृप भी लिखा आ जाता है कभी कभी पेपर में, या कभी कभी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख दिया जाता है रेप्टाइल। क्या लिखा जाता है, रेप्टाइल। तो देखिए दोस्तों इस वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं, रेप्टाइल के जो जीव जंतु होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। सरीसृप में आपका सांप आता है, छिपकली आती है, गिरगिट आता है, मगरमच्छ आता है, आपका यहाँ से दोस्तों कछुआ आता है, घड़ियाल आता है, तो घड़ियाल के लिए मगरमच्छी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए समुद्री सांप आता है। अब देखिए दोस्तों ये इस प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वह काय में आते हैं, हमारे रेप्टाइल वर्ग में आते हैं, सरीसृप वर्ग में आते हैं दोस्तों। इनको नोट करिएगा, यह जीव जंतुओं के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि छिपकली कौन से वर्ग का जानवर है, कौन से वर्ग का जीव है, या कौन से वर्ग का जंतु है, तो हमें पता होना चाहिए कि छिपकली है, जो छिपकली है, गिरगिट है, घड़ियाल है, कछुआ है, सांप है, ये सभी जो जानवर जो जीव जंतु होते हैं वह हमारे रेप्टाइल या सरीसृप वर्ग के होते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया। इसमें एक नोट करने वाली बात है दोस्तों, क्या है, ये समुद्री सांप होता है दोस्तों, समुद्री सांप के लिए क्या कहा जाता है, यह प्रश्न मैंने देखा है दोस्तों, ALP में आया था। इसे कहा जाता है दोस्तों हाइड्रोफिश। क्या कहा जाता है, समुद्री सांप के लिए हाइड्रोफिश कहा जाता है, जो कि सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जो कि सबसे जहरीला सांप माना जाता है, जिसे कहते हैं हाइड्रोफिश। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोफिश कहते हैं, जिसे सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। और ये कौन सा होता है, समुद्री सांप होता है। क्लियर है दोस्तों। समुद्री सांप को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफिश कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा क्या है दोस्तों, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग। अब हम देखें दोस्तों पक्षी वर्ग में कौन कौन से जानवर होते हैं। पक्षी वर्ग में नाम सुनते ही पता चल रहा है कि पक्षी, जो पक्षी नभचर होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पक्षी कहलाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे कि आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक तथ्यता बताएंगे, जहां पर अगर हम ये आपको परिभाषा बता दें कि पक्षी वो होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं, आपको मालूम है पक्षी वही होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात है जिस वजह से हम नहीं कह सकते कि सभी पक्षी जो रहते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। जो समतापी होते हैं, जिनका तापमान एक निश्चित ताप में रहना पसंद करते हैं और उसी अपने एक समान तापमान में रहना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारा कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, इस तरीके के जो जानवर होते हैं वह काय में आते हैं दोस्तों, हमारे पक्षी वर्ग में आते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है दोस्तों,
अगर आपसे एक ऐसा जानवर, एक ऐसा पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता, देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक ऐसा पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता, जो कभी उड़ता नहीं है, उस पक्षी का नाम क्या है? उस पक्षी का नाम है दोस्तों कीवी। क्या है दोस्तों? उस पक्षी का नाम है दोस्तों कीवी, या या कहते हैं एमू। क्या कहते हैं दोस्तों? एमू। यह वह जानवर है दोस्तों जो उड़ नहीं सकता, जो उड़ नहीं सकता, या ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी। इसे एमू भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों कीवी। अब दोस्तों यहां पर एक दूसरा प्रश्न और बनता है। अगर आपसे पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, देखिए परीक्षा में तो कुछ भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वो साइंस जो कि आपसे 25 नंबर की आपसे पेपर में पूछी जानी है। तो ये तो क्लियर है कि कोई आपको आसानी से नौकरी तो दे नहीं देगा, वह आपसे हर प्रकार का नॉलेज देगा। अगर आपसे 25 नंबर का सवाल है तो आपसे बायोलॉजी भी पूछेगा, आपसे फिजिक्स भी पूछेगा, आपसे केमिस्ट्री भी पूछेगा। तो हम हर बात को हर प्रकार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि इसके बाहर हमारा पेपर नहीं आना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अब देखिए जो उड़ नहीं सकता वह पक्षी कौन सा है? कीवी। लेकिन दुनिया का सबसे जो बड़ा पक्षी है दोस्तों उसे कहा जाता है शुतुरमुर्ग। क्या दोस्तों? शुतुरमुर्ग। यह एक ऐसा पक्षी है दोस्तों शुतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। वह कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी। अब जब मैंने आपको सबसे बड़ा पक्षी बता दिया तो आप सभी के दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर आपने बड़ा पक्षी तो बता दिया, सबसे छोटा पक्षी का नाम भी तो बताइए। तो बिल्कुल हम जानेंगे दोस्तों कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे छोटा पक्षी है दोस्तों वह यहां पर दोस्तों, इसको यहां पर ऐसा कर देते हैं, सबसे छोटा पक्षी है जो दोस्तों वह है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी। ये तीनों प्रश्न दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कीवी जो है जो उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग है जो सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों, और यहीं पे दोस्तों आता है हमारा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो रहता है वह दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो हमने क्या देखा कि पक्षी वर्ग में कौन कौन से आते हैं? समतापी होते हैं, इनका तापमान निश्चित होता है, समान ताप में रहना पसंद करते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमारा क्या आता है? कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ये आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ना उड़ने वाला पक्षी तो हमारा कीवी, एमू। अगर सबसे बड़ा पक्षी की बात हो तो शुतुरमुर्ग, और यहीं पर अगर सबसे छोटे पक्षी की बात हो तो रहेगा हमारा दोस्तों क्या? हमिंग बर्ड। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण बात, और वह है दोस्तों हमारी क्या? स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग मतलब क्या? जिनके अंदर स्तनी वर्ग मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। जिन जीव जंतुओं के पास मेमुलेट ग्रंथि पाई जाती है, मेमुलेट ग्रंथि पाई जाती है, वह क्या कहलाते हैं? स्तनी वर्ग के जीव जंतु कहलाते हैं। इनके अंदर दोस्तों त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियां होती हैं। तेलीय त्वचा होती है इनकी और श्वेत ग्रंथियां होती हैं। इसका मतलब जिनके अंदर बच्चे पैदा करने की और उनके अंदर मेमेलियस ग्लैंड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? स्तनी वर्ग के जीव जंतु बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्तनी वर्ग के जीव जंतु किन्हें बोलते हैं? जिनके अंदर त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं और तेल ग्रंथियां होती हैं। नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो एक बात दोस्तों क्लियर होती है कि इनके जो दांत होते हैं वह उनके जीवन में 2 बार निकलते हैं। मनुष्य से अंदाज लगाइए, जो स्तनी वर्ग के जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। एक बार अस्थायी दांत, दूसरी बार स्थायी दांत। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए इनके अंदर जो जानवर आते हैं वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों मनुष्य है, जानते ही हैं, कंगारू है, कुत्ता है, बंदर है, चमगादड़ है। अब कंगारू को लेकर एक प्रश्न क्या आता है कि कंगारू ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने बच्चे को एक थैली में लेके चलता है? जो अपने बच्चे के लिए अपनी थैली में लेके चलता है, तो उस जानवर का नाम दोस्तों कंगारू है। कंगारू अपने बच्चे को अपनी थैली में, अपने पेट के सामने एक थैली होती है उसके अंदर उसमें रख लेता है और अपने साथ में लेकर उसको घूमता रहता है।
क्लियर है दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? वो कंगारू कहलाता है। दोस्तों कुत्ता, बंदर, चमगादड़, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, जो परीक्षा में हर बार पूछी जाती है, क्योंकि वह इस वर्ग के नहीं है, वह इस वर्ग के नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी गिनती यहाँ पर होती है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं दोस्तों डॉल्फिन मछली, डॉल्फिन मछली, और यहाँ पर मैं आपसे कहूं दोस्तों व्हेल मछली, व्हेल मछली, इन दो मछलियों के नाम आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा और इसको वेरी मोस्ट टाइम पे लिख लीजिएगा, क्योंकि डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली का नाम पेपर में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये प्रजाति से तो मछली हैं, प्रजाति से तो मछली हैं, लेकिन यह किस वर्ग में आती हैं? यह आती हैं दोस्तों स्तनी वर्ग में आती हैं। कहाँ आती हैं? यह स्तनी वर्ग में आती हैं, क्योंकि इनके अंदर मेमेलियड ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली स्तन वर्ग में आते हैं, क्योंकि इनकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां होती हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। आपको मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा में कि वो जानवर जिनके पैर पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। कई बार क्वेश्चन कहां पे होता है? जब आपसे मनुष्य के बारे में पूछा जाता है तो मनुष्य की गिनती आप कहां करेंगे? आप आर्थ्रोपोडा में करेंगे, स्तन वर्ग में करेंगे? उसकी गिनती हमेशा स्तन वर्ग में ही होगी। क्यों होगी? उसके अंदर मेमेलियड ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर है दोस्तों? तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? यहाँ पर संघ कार्डिटा के बारे में देखा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ा, इसको रिवाइज करिएगा, इसकी रिवीजन करिएगा, और जो भी अगर आपको समस्या होती है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी जा रही है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वह आपको पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय बागी।